मेरे सारे अस्त्र खत्म हो सकते हैं, लेकिन अब मेरे महाअस्त्र से बचो। सर नमस्ते। सत श्री अकाल सर। पाजी सत श्री अकाल। नमस्ते सर। सर मुझे ना आपसे कुछ डिस्कस करना था अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सर, एंड आई नीड वन सजेशन सर। सर देयर इज़ अ गर्ल, आई लाइक्ड हर अ लॉट, सो आई प्रपोज्ड हर सर, पर उसने रैपट मारा सर। मैं चला आया सर। सर बताइए, आप अपने टाइम पे आपने बहुत अच्छा, मीन्स योर पर्सनैलिटी, आपको प्लीज़ सजेस्ट मी समथिंग। आपके साथ भी? अच्छा फिर सर? इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? मैंने अगर उससे पूछ भी लिया होगा, मना कर दे तो? नहीं नहीं नहीं। हैं? सर मैं सनी पाजी से बात करता हूँ। थैंक यू फॉर द सजेशन। थैंक यू सो मच। उनसे थोड़ा सा सनी सर से बात करूँगा और ये भी बताऊँगा सर जो आपने किया था ना। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है सर। सनी सर नमस्ते सर। सत श्री अकाल सर। सजेशन चाहिए था तो आपके फादर के पास गया था, उन्होंने तो ये बताया। देखो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? नहीं नहीं नहीं। फील ग्रेट, बहुत अच्छा फील होता है। तो सर बताइए, आपका उनसे बेटर हो कुछ, आपके पास कुछ बेटर सजेशन हो। ये तो सर मतलब इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी सर। ऑलरेडी एक नहीं, मेरे डैडी इस लाइन में कुछ 25-24 साल से हैं और मैं उनका मुकाबला कहाँ से करूँगा। छोड़ो सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। बैटल ग्राउंड होगा लॉन्च इंडिया में, अब आएगा असली मजा। कैंसिल नहीं होगी बोर्ड की परीक्षा, 12वीं की परीक्षाएं जुलाई से। तो फोन करूं जर्मन सर को फोन करता हूँ। सर को कहूंगा मैं पढ़ाई कर रहा था। हेलो जर्मन सर। सर मुझे एक सम पूछना थे, कुछ मुझे आ नहीं रहे हैं। मैं जर्मन बोल रहा हूँ। इस समय मैं घर पे नहीं हूँ। कृपया अपना मैसेज एक लंबी बीप के बाद छोड़ें। लॉकडाउन में आप कहाँ हैं सर? जर्मन सर भी शाने बन रहे हैं। अब फिजिक्स सर को फोन करता हूँ, सुनील सर को। जवाब देते से मैंने दिया। हेलो सुनील सर। सुनील सर हैं? हेलो हेलो हेलो। अरे हिलो नहीं, हेलो हेलो। हिलो बोल रहा है। सुनील सर का, सुनील सर से हंस क्यों रहे हो आप? सुनील साहब का बंगला है। सुनील सर घर पर नहीं है, शाम को लौटेंगे। कोई मसाज? इसने भी रख दिया। अंजलि मैम को करता हूँ, हाँ वो मान लेंगी। उनकी शादी भी तो होनी थी। केमिस्ट्री टीचर अंजलि मैम। हेलो हेलो मैम। हेलो मैम मैं कक्षा 12वीं का छात्र बोल रहा हूँ मैम। वो एग्जाम अगले महीने से हो रहे हैं क्या? हेलो मैम, मैं बोल रहा हूँ मैम। हेलो मैम मुझे आ रही है आवाज हेलो? आपकी। I love you। हाँ पहले फंटू बाजी कर लो आप, मेरी आवाज तो आ नहीं रही ना आपको। हाँ सब सुन रही है। आई लव यू जो भी बोल रहा है ना पीछे से। तुम मुझे इस तरह छोड़ के मत जाया करो। यार अमन पता नहीं कौन क्या फोन कर पे। रहे हो मैम? हेलो? मैम देख लो, आपको रोज गुलाब का फूल दिया है मैंने। मत है। हाँ। टीचर डे पे सबसे बेस्ट गिफ्ट लाता था मैम। हेलो तुम्हारी चाचू के साथ रह लूंगा। ठीक है मैम, तुम जाओ कोई शिमला बात अपने नहीं, समर कैंप। सबका दिन आता है।
फोन क्या करूं? इतना मोटा कैसे पढ़ूंगा? क्या आएगा? मैं दाढ़ी बनवा लूंगा। मैं शेव करवा लूंगा सर। मैं दाढ़ी कटा दूंगा सर, लेकिन मेरी सजा इनको मत दीजिए। हम जीत गए सर, आप जीत गए। मैं शेव करा लूंगा सर, लेकिन मेरी गलती की सजा इन स्टूडेंट को मत दीजिए। ये तो मेरे से इंस्पायर होकर शेव बढ़ाने लगे थे सर। मैंने ही इन्हें कहा था कि शेव बढ़ाना एक प्यार है, मोहब्बत है। मैं कटवा लूंगा सर। आप चाहें तो खुद उस तरह लेकर मेरी शेव कर दीजिए सर। No. खुद उस तरह ले आइए। No. अब ये मत पूछिएगा कि सर उस तरह मतलब किस तरह। रेजर सर, रेजर। मैं शेव करवा लूंगा सर, मैं शेव करवा लूंगा। तो क्या हुआ सर, मैं इस शेव को बहुत मिस करूंगा। क्या हुआ सर, शेव करवा कर मैं अगर बच्चा जैसा लगने लगूंगा या कूल नहीं लग पाऊंगा। लेकिन मेरी गलती के कारण इनका सर मत मुंडवाइए सर। मैंने इन्हें लॉकडाउन का बहाना देकर शेव बढ़ाने के लिए इंस्पायर किया था सर। मैं चाहता हूं कि कल सुबह आप सारे स्टूडेंट्स के सामने आए और उनसे कहें कि आज तक आपने उन्हें जो कुछ कहा, उन्हें जो कुछ सिखाया, वो सब एक झूठ था, एक धोखा था। चाहता हूं कि आप उनसे कहें कि आप प्यार मोहब्बत में विश्वास नहीं रखते और ना ही उसे मानते, कि आप खुद उसे एक मजाक समझते हैं। फिर हाथ जोड़कर उन्हें गलत रास्ते पर ले जाने के लिए उनसे माफी मांगे। मैं शेव करवा लूंगा सर। मैं पीएम मोदी जी से भी कभी इंस्पायर नहीं हूँ। जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा सर। आप जा सकते हैं। I will miss my shave, sir. मैंने आपसे कहा था मिस्टर आर्यन कि मोहब्बत और डर की जंग में जीत हमेशा डर की होगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं जीत जाऊंगा मिस्टर आर्यन। नहीं सर, जहां से मैं देख पा रहा हूं वहां से आप हार गए सर। क्योंकि मेरी नज़र में एक ज़िद्दी बदनसीब आदमी जो अपने स्टूडेंट को कहता है क्लीन शेव करके रखो, लेकिन खुद अपनी शेव बढ़ाकर रखता है। आप हार गए। आप तब भी हारे थे जब आपने सरकार में शेव बढ़ाई थी, और आप तब भी हारे थे जब ठग ऑफ हिंदुस्तान में आपकी शेव काम ना आई। और सूर्यवंशम की कहानी तो सबको पता है। मैं यहाँ आपको खीर खिलाने नहीं आया था सर। मैं तो आपसे इंस्पायर होके थोड़ी दाढ़ी बढ़ाने आया था। मैं उन दोस्तों के लिए आया था, उन स्टूडेंट्स के लिए आया था जिनका शेव ना बढ़ने की वजह से कई बार ब्रेकअप हो चुके थे सर। उन्हें कभी ये बोल के रिजेक्ट कर दिया जाता था कि तुम्हारी शेव नहीं आती, कभी ये बोल के रिजेक्ट कर दिया जाता था कि तुम्हारा लुक अच्छा नहीं है। तो क्या हुआ सर, अगर मैंने उन्हें बताया दाढ़ी से बड़ा प्रेम और मोहब्बत पूरी दुनिया में नहीं, मैंने शेव क्यों बढ़ाई होगी? क्या कोविड-19 के डर से मैं बाहर नहीं जा पाया, या फिर मेरे पास ट्रिमिंग मशीन नहीं थी? शेव बढ़ाना मेरा शौक था सर, जो कभी स्कूल में पूरा नहीं हो पाया, कभी कॉलेज में, और अब एम्प्लॉय बनकर। स्कूल में प्रिंसिपल पीटीआई डांट दिया करते थे सर। फिर बड़े हुए तो कॉलेज में प्रोफेसर डांटने लगे, और बड़े हुए कुछ ना मिला तो घर में पिताजी डांटने लगे, और अब बॉस डांटने लगे। तो कब बढ़ाएं सर हम दाढ़ी? मैं मानता हूँ सर, बियर्डो प्रोडक्ट के नाम पर मेरे पास सिर्फ एक बियर्ड ऑयल है। तो क्या हुआ सर, ये मैंने मस्टर्ड ऑयल से मसाज करके बनाई थी। ये दाढ़ी बढ़ाना, फ्रेंच कट रखना, स्टबन लुक रखना, ये हमारा राइट है सर। कोई क्लीन शेव रहे, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। आपको कभी फ्रेंच कट रखने से किसी ने नहीं रोका सर, क्योंकि वो आपकी चॉइस थी सर। आप खुद देखिए सर, तस्वीर में देखिए मेरी फ़ोटो को, इमेजिन कीजिए अगर मैं बिना शेव के खड़ा हूँगा तो कैसा लगूंगा सर। आप इमेजिन कीजिए तस्वीर की तरफ देखकर।
अब शायद आपको रियलाइज़ हो रहा होगा सर, जहाँ तक मुझे लगता है आप हार गए सर। Oh yeah, activity teacher begins a Bajaj this side. यस मिस बरगेंजा। होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया एक्टिविटी टीचर, और किया भी है तो माय फुट। बोलिए मिस बरगेंजा। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था एक्टिविटी टीचर कि मैंने स्कूल मैनेजमेंट से तुम्हारी सैलरी के बारे में बात की है। अब 70% की बजाय तुम्हारा सिर्फ 60% ही कटेगा। Isn't it good एक्टिविटी टीचर? ये सब आपकी वजह से हुआ मिस बरगेंजा। ओ नो, ये तो तुम्हारी मजबूरी और मजदूरी की वजह से हुआ है। या तुम लोग 8 घंटे की बजाय 16 घंटे काम करते हो डॉग की तरह। कौन कर सकता है? वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। इतना तो हम कर ही सकते हैं। Really, Miss Bergenza? Parents are not ready to pay full fee. Miss Bergenza. बट एक्टिविटी टीचर, अब तुम्हें दिन में 25 घंटे काम करना होगा और संडे को भी काम करना होगा। या I'll take a leave now. वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहाँ है? कहाँ छिपा हुआ है? भाई को बोला ऐसा? बात क्या हो रही थी और कहाँ जा रहा है? अभी भाई को बता के आता हूँ, अभी आता हूँ। ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? अभी आता हूँ। बोलती बंद क्यों? बोलती नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। सलमान सर, सर, भाई आप यहाँ हैं? ओ वहां पर क्या क्या बोल रहा है ऐसा? चश्मिश, हाँ वो बोल रहा है आपके बारे में, कुछ भी बोल रहा है और पता नहीं कहाँ की बात पे यहाँ पे ले आया। मेरे को क्या बोल रहे हो? मेरे को ऐसे क्यों घूर रहे हो भाई? मैंने थोड़ी बोला, मैं तो उसकी बात बता रहा हूँ। रिलैक्स। अरे इसने नहीं बोला कुछ, इसने कुछ नहीं किया। अरे भाई इसको छोड़ो। इसको छोड़ो, मैं कहता हूं छोड़ो। मतलब वो बोल रहा है, पता नहीं, और उस सबके बारे में ही तो बोला वो। जाने दो, छोड़ो, ऐसे तो बोलते रहते हैं लोग। नहीं, अच्छा आप ठीक है, जहां हो वहीं रहो, अभी मत आना, मैं जाता हूं। ऐसे घूरते क्यों जी? मेरे मन में एक बात आई है। शिव जी की कृपा हुई तो एक दिन फूलसरी का एक छोटा सा लल्ला होगा मेरा कमोजी, और उसका नाम मैं रखूंगा श्री गंगा प्रसाद। तो कमोजी, आप मेरे उस लल्ले की मां बनेगी। आप एक ही लल्ले की बात सुनकर फिक्र में मत पड़िए कम्मो जी। अगर शिवजी ने चाहा तो यहाँ लल्लों की लाइन लग जाएगी जी, लाइन लग जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब तनिक वो लाल बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए आप आगे किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं। ये आपका अपना चैनल है।